सलमत कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? सारा पता नहीं कहाँ ले गई आदिल को। और आदिल को तो देखो चला भी गया। नूरा, एक काम करो, अबरार मामू को एक कप चाय डाल के दे दो। जी ठीक है ज़ारा बीबी। सारा नहीं हूं मैं, सारा हूँ। जी सॉरी, वैसे ना आप दोनों में कोई खास फर्क नहीं है जी। तो तुम्हें करना भी क्या है फर्क निकाल के? जी वो पहचानने में थोड़ी आसानी हो जाती है ना। नूरा प्लीज, अभी नहीं, मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहले तो एक थी, अब दो है। नूरा तेरी खैर नहीं है। कि पागल इंसान मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रहा है? सारा क्यों कॉल कर रही है मुझे इस वक्त? हेलो, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ। सब खैरियत है? अभी तो आ रहा हूँ मैं वहां से। हाँ सब ठीक तो है, लेकिन ज़ारा ना आदिल को बाहर लेके गई हुई है। हाँ तो इसमें मसले की क्या बात है, आ जाएगी वो। मसला ये है कि मम्मा को नहीं पता कि वो दोनों गए हुए हैं, और नाना जी ने भी मना किया था। और अगर बाबा को पता चल गया ना कराची में, वो बहुत गुस्सा होंगे। तुम देखो, तुम जानते हो ना ज़ारा को बहुत अच्छी तरीके से, तो उसे समझाओ, उसे कहो कि वो आदिल से दूर रहे। तो तुम आदिल को समझा दो कि वो ज़ारा से दूर है। अच्छा काम करो, तुम आदिल से बात करो, मैं ज़ारा से बात करता हूँ, ठीक है? मैं आदिल को कैसे समझाऊं? सारा फोन उठाओ। कॉल क्यों नहीं उठा रही है? ज़ारा आदिल के साथ कहाँ गई होगी? यहाँ पे मैं और सलमा बहुत आते हो, ये यहाँ की फेमस जगह है। कौन था? वो था जिसकी वजह से मैं और सारा मिले थे। खैर चलो, मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह लेके जाती हूँ। कहाँ? जहाँ मैं कहूँगी वहाँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ सारा जहां घूम लूं और हम अपनी जिंदगी ऐसे गुजार लें। बातें मत बनाओ, चलो चलो चलो। और ये हमारा मेन स्पॉट है। ये जगह बहुत खूबसूरत है ना आदिल? जिंदगी में आपका कोई ऐसा खास दोस्त होता है ना, जिसके पास आप किसी भी वक्त जा सकते हो और आपको सुकून महसूस होगा। सर में तो मेरे लिए वो दोस्त ये जगह है। नाना मियाँ हमें यहाँ पे लेकर आते थे बचपन में। मैंने पहली दफा गन भी यहाँ चलाई थी, बिल्कुल वहां। तुम्हें गन चलानी आती है? हाँ, सरप्राइज दूं? सेफ्टी पर्पसेस।
I'm impressed. हाँ ये तो कुछ भी नहीं है। सर मुझसे कभी पूछना हो तो मैं बहुत स्टोरीज बताएगा। लेकिन ये मेरे लिए सब कुछ है। मैंने कहीं पढ़ा था कि मोहब्बत करने वाले के लिए दुनिया की आबादी सिर्फ एक शख्स होता है। तुम्हें और सलमत को ना देख के ऐसा लगता है कि तुम दोनों बहुत पढ़ाकू हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हो ना तो आपकी पूरी दुनिया की आबादी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस एक शख्स में तो आप पूरी दुनिया दिखती है। अगर ऐसा है तो तुम मेरी दुनिया हो। तेरे इश्क में आ कुछ ख्वाब बुनूं, तेरे इश्क में आ रात। और मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? मेरे लिए तुम मेरे लिए वो इम्तिहान हो जो मुझे पास करना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि तुम ये इम्तिहान डिस्टिंक्टिवली पास करो और मेरे हक में रिजल्ट्स आए। चलो हम घर चलते हैं। अभी से? हाँ चलो घर चलते हैं। वैसे तुम्हारे अंदर मामू वाली बहुत आदतें हैं। क्या मतलब इस बात का? मतलब जब उनका मूड ऑफ होता है तो वो रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं। तुम्हें पता है मेरे ना नाना मियाँ ने मुझे हर चीज सिखाई बाबा के डर से, लेकिन मुझे ड्राइविंग नहीं सिखाई। तो अगर मुझे ड्राइविंग करना आती ही नहीं तो तुम्हें मैं बीच रास्ते में कैसे उतारूंगी? ये तुम्हारे नाने ने अच्छा किया तुम्हारे साथ। चलो अब चलते हैं। चलो। एक सेकंड। हाँ बोलो, क्या काम है? कहाँ हो तुम? डेरे पे आई हुई हूँ आदिल के साथ। वो हमारी जगह है तो और ये जगह जिंदगी भर तुम्हारी और मेरी ही रहेगी। तुम एक काम करो, इस जगह को ना डब्बे में पैक करके जहेज में ले जाओ, ठीक है? सब ठीक है? या एवरीथिंग इज फाइन। चलो हम चलते हैं। तेरे नाम का सांसें विर्द करें, मिले रूह को तुझसे राहत, पलकों से चुन लूं सब आंसू, तेरे हर गम का एहसास करूं, बनकर मैं तेरी परछाई, हर धूप में तेरे साथ रहूं। ज़ारा कहाँ है? अदी ज़ारा बीबी तो शायद बाहर गई हैं। किसके साथ? जी वो जो कराची से नहीं आए उनके साथ जाते देखा था मैंने। अदी ज़ारा बीबी आ गई। कहाँ गई थी? क्या हो गया? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? नूरा एक गिलास पानी पिला दो मुझे प्लीज। जी अभी लाई। कहाँ गई थी? आदिल आया हुआ है ना, उसके पास कपड़े नहीं है और नाना मियाँ के कपड़े उसे आने नहीं है, इसलिए हम दोनों मार्केट गए थे और थोड़ा सा हैदराबाद भी घुमा दिया मैंने उसे। नन्हा बच्चा नहीं है वो। ड्रॉप कर दिया है ना तुम्हें यहाँ पर, अब रुका हुआ क्यों है? जा क्यों नहीं रहा? आपको क्या हो गया?
आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? जहाँ आपका ओवर रिएक्ट करना बनता था वहां तो आपने किया नहीं, उल्टा आप मुझे उठा के ले गई वहां पे। जिस पे आपका गुस्सा है आप उस पर निकाल लेना। जा रही हूँ मैं अपने कमरे में, बात ही करना फजूल है आपसे। बाबा को मामा के बारे में कैसे बताऊं मैं? और अब तो मुझे ज़ारा बन के ही वापस जाना। 20 सालों से वो बाबा से दूर रही हैं। विश मामा और पापा एक साथ हो जाएं। बात सुनो, तुम समझती क्यों अपने आप को? जो दिल में आएगा वो करोगी। तुम हमारी जगह पे उसके साथ कैसे जा सकती हो? और मेरी कॉल उठाना तो तुम पे हराम है। मसला क्या है तुम्हारा? सर मत चुप हो जाओ प्लीज, अभी मेरा लड़ने का मूड नहीं है। और उसका नाम आदिल है, कजिन है वो मेरा। कजन ना मैं भी हूं तुम्हारा। और तुम्हारे मूड का क्या? तो 24 घंटे तुम्हारी नाक पे बैठा रहता है। अच्छा सुनो, क्या सोच रहे हो? क्या मसला है? देखो सरमत, मुझे पता है तुम मेरे कजिन हो। मेरे कजिन के साथ साथ तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हो, मेरे क्राइम पार्टनर हो, एक ऐसे इंसान हो जिससे मैं हर चीज शेयर कर सकती हूँ। लेकिन कुछ बातें होती हैं जो इंसान बता नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं होती उसके अंदर। लेकिन फिर भी रहा नहीं जाता और ना रहा जाएगा। देखो सारा, मैं ना तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मैं तुमसे भी सिर्फ यही चाहता हूँ, तुम से कुछ ना छुपाओ। बताओ किसको छुपाने की कोशिश हो रही है? कोई नहीं। तुम अपनी अम्मी अब्बा के बारे में सोच रही हो ना? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी आंखों में देख के बता सकता हूँ, साफ नजर आ रहा है तुम्हारी आंखों में। क्या हुआ मसला, बताओ मुझे। यार देखो, मामा ने तो इतनी बड़ी न्यूज हैंडल कर ली, लेकिन बाबा वो तो मेरा भी नहीं पता, मम्मा का भी नहीं पता का रिएक्शन क्या होगा। उस चीज की मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्या कहा तुमने? तुम्हें टेंशन हो रही है? तुम जानती हो ना तुम कौन हो? तुम टेंशन लेती नहीं, तुम टेंशन देती हो। रिलैक्स हो जाओ आराम से। यहाँ तक आ गए ना, आगे क्या चीजें अनफोल्ड होती है पता चल जाएगा इंशाल्लाह। कहते ना, गो विद द फ्लो। आराम से रिलैक्स इजी हो जाओ, हर चीज बेहतर होगी। तुम मेरा हौसला हो सरमत। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। एक गिलास पानी लाके दो ना। 2 लाऊंगा, मैं भी तो। थैंक्स। आपके लिए चाय। थैंक यू। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो आप? मैं सोच रहा हूँ कि हम जिंदगी भर चाय पी सकते हैं साथ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस कराची जाके मामू से बात करूंगा। क्या?
क्या शादी नहीं करनी? आपसे? मुझे तो बचपन से आपसे शादी करनी है। बचपन से? सारा, जी क्या हुआ? ये चाय तुमने बनाई है? अच्छी नहीं है? नहीं, बस उसकी टेस्ट बदली नहीं है तो इसलिए पूछ रहा था। आपको पता है आप धीरे धीरे बाबा जैसे होते जा रहे। मुझे पता नहीं था कि जब मम्मा मेरी जिंदगी में आएंगी तो सारी खुशियां मुझे इतनी आसानी से मिल जाएंगी। आप चाय पिए, मैं मुझे एक काम से। इडियट, मैंने पहले कंफर्म क्यों नहीं किया? आदिल को मुझसे शादी करनी है? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी ये। जब मैं कराची में थी तब तो वो मुझसे बात भी नहीं करते थे, और अब वो कह रहे हैं कि वो बाबा से खुद बात करेंगे। लेकिन बाबा को तो पसंद की शादी वो तो नहीं होने देंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ज्यादा खुश नहीं होंगी। मुझे तो मेरी ही नजर लग जाती है। लेकिन मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आदिल से कहूंगी कि हम ना शादी यहीं कर लें, ना बाबा तो मार देंगे हमें पसंद की शादी पे, और फिर हम दोनों यहीं शिफ्ट हो जाएंगे मामा के साथ। हाँ। क्या हुआ? तुम बहुत खुश लग रही हो। नहीं नहीं, मैं तो खुश नहीं हूँ। मैं ठीक हूँ। अच्छा सही है, मत बताओ, लेकिन तैयार हो जाना, हमें कल जाना है। क्यों? कल क्या है? हम कराची जा रहे हैं, मामा को बाबा के पास लेके। लेकिन अगर मामा को हम वहां ले जाएंगे तो अम्मी कहाँ जाएंगी? क्या मतलब अम्मी कहीं नहीं जाएंगी, अम्मी वहीं रहेंगी? लेकिन मामा की शादी अभी भी बाबा से हुई भी है, और वो बाबा से हर वो सवाल पूछेंगी जिनका उनका पूरा हक है। और बाबा वो भी तो सवाल करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, लेकिन उनके हर सवाल का जवाब है मेरे पास। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं खुश हूं यहाँ पे। क्या हो गया सारा? अब कराची जाके हमें सब कुछ फेस करना पड़ेगा ना। फजूल में जिद क्यों कर रही हो? अभी नहीं तो बाद में तो जाना ही पड़ेगा ना हमें। तो बाबा को भी तो पता चले कि उनकी 2 बेटियां। अच्छा मेरे लिए नहीं तो अपने बाबा के बारे में ही सोच लो। कल तैयार हो जाना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तुम अभी सो के उठी हो? हाँ वो, आप मुझे ये बताएं सब कुछ ठीक तो है, खैरियत? और कितने साल लगाने वहां पर? 20 साल तो यही रही हूँ, बाकी बाबा के साथ गुजारनी है। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं मम्मा, वो अम्मी सुबह सुबह ना कुछ भी निकल रहा है मेरे मुंह से। आप बताएं बाबा तो ठीक है? ठीक कैसे होंगे, वो परेशान करके रख दिया तुमने उन्हें। सभी क्या कर दिया मैंने? आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? और क्या करूं बताओ जरा। तुमने कहा था 2-4 दिन में आ जाओगे और तुमने 2-4 साल लगा दिए। आपको याद आ रही है मेरी? औलाद हमेशा याद रहती है, उसकी याद आती नहीं है। और फिर तुम्हारे बाबा ने
ख्वाब देखा तो उसी तरीके से डर गए थे जैसे तुम बचपन में डरा करते थे। बाबा ख्वाब देख के डर गए थे? हाँ, कह रहे थे कि उन्होंने अपने ख्वाब में 2-2 सारा देखी है। मेरे ख्याल से उन्हें तुम्हारी याद आ रही है, तो इसलिए जल्दी आ जाओ बस। चलो, अल्लाह हाफ़िज़। जब बाबा को पता चलेगा कि 2 सारा नहीं बल्कि सारा और ज़ारा है, तो फिर उनका रिएक्शन क्या होगा? सोचने वाली बात है। एक तरफ मैं और एक तरफ सारा। सारा गई कहाँ?